Hello, am I audible to all of you? Hello, hello, hello. Yes, sir. Is my screen is visible to all of you? Hello, hello. Is my Yes, sir. okay. So, good afternoon, everyone. Uh, Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, okay. Good afternoon. Okay. So Good today, afternoon, sir. okay. So today we will perform our fourth experiment. Today we will perform our fourth experiment, that is three-phase transformer connections. Okay. Uh, I hope all of you can check your syllabus. Basic Electrical Engineering Lab ESC 101B. So our fourth experiment is ट्रांसफार्मर कनेक्शन. ठीक है, ट्रांसफार्मर का हम लोग कनेक्शन, आज हम लोग का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे करेंगे, कैसे कनेक्शन होता है, उसका डिटेल्स में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. So, first of all, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हम लोग फोर टाइप से कर सकते हैं. ठीक है. देयर आर फोर वे दैट वी कैन कनेक्ट द ट्रांसफार्मर्स. ठीक है. प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड. ओके. सो
चार तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग जानते हो ट्रांसफार्मर में एक साइड होता है हाई वोल्टेज, एक साइड होता है लो वोल्टेज साइड, ठीक ठीक है। तुम लोग तुम्हारा माइक थोड़ा बंद कर रखना, ठीक। जब मैं कुछ बोलूँ माइक थोड़ा बंद रखना। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन में हम लोग फोर टाइप से देयर आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज देयर। इन फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हम लोग ट्रांसफार्मर में कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड रहता है, ओके। सो हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार, ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जब कनेक्शन करेंगे तो उसको हम लोग कुछ साइन लैंग्वेज में जिसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे वाई वाई जीरो, ठीक है। ये वाई वाई क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ये वाई वाई क्या है, वाई मतलब ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। वाई मतलब हम लोग हाई वोल्टेज साइड को हम लोग कैपिटल में डिनोट करेंगे एंड लो वोल्टेज साइड को हमने स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। तो वाई वाई जीरो, ठीक है। फिर वाई वाई सिक्स, ये क्यू जीरो, क्यू सिक्स, क्यू वन, क्यू इलेवन है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लो कोई कनेक्शन हम लोग स्टार्ट किया है तो उसको हम लोग वाई वाई बोल सकते हैं, वाई वाई जीरो। स्टार में वाई वाई जीरो होगा या वाई वाई सिक्स होगा। अगर मैंने डेल्टा डेल्टा में कनेक्शन किए तो उसमें डेल्टा डेल्टा डी फॉर डेल्टा, बट कैपिटल डी डिनोट्स हाई वोल्टेज साइड एंड स्मॉल डी डिनोट्स लो वोल्टेज साइड। तो हम लोग अगर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किए तो उसके लिए डी डी जीरो एंड डी डी सिक्स होगा। एंड हम लोग जब स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो पॉसिबल वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर का, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार मतलब वाई, स्टार डिनोटेड फॉर वाई एंड डेल्टा डिनोटेड फॉर डी एंड कैपिटल वाई डिनोटेड फॉर हाई वोल्टेज साइड एंड, ठीक है, एंड डी डी फॉर डेल्टा, डेल्टा फॉर लो वोल्टेज साइड, ओके। उसी तरीके से हम लोग अगर स्टार डेल्टा में करेंगे तो स्टार डेल्टा वन एंड वाई डी वन वन, एंड डेल्टा स्टार में करेंगे डी वाई वन डी वाई इलेवन में हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, ये जो जीरो सिक्स वन इलेवन ये हम लोग जो लिखते हैं, अगर इसका कैलकुलेशन इसको कैसे हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो 01611 is the number related to our watch। ये जो नंबर है ये रिलेटेड टू आवर वॉच है। जैसे हम लोग जो एनालॉग जो वॉच होता है तो उसी पैटर्न से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे तुम लोग के पिक्चर में देख पा रहे हैं ये हम लोग का वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। जैसे हम लोग को वॉच में 12 1 से 12 तक रहता है, ठीक है। इधर 1 से 11 तक रहता है, 12 भी रहता है, मतलब 12 का हम लोग 12 नहीं बोलते, हम लोग जीरो से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो एनालॉग वॉच रहता है उसमें हम लोग का जो जो आवर का जो मान लो कोई इंडिकेटर हम लोग को जो बड़ा इंडिकेटर है उसको हम लोग हाई वोल्टेज है, जो छोटा इंडिकेटर है जो मिनट शो करता है। ऐसे तो जो मिनट शो करता है उसको हम लोग उसको वाल में बिग इंडिकेटर से डिनोट करते हैं, और जो आवर का जो इंडिकेटर शो करता है वो स्मॉल होता है। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग जो बड़ा इंडिकेटर है उसको हम लोग हाई वोल्टेज, और छोटा जो इंडिकेटर है उसको हम लोग लो वोल्टेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो बड़ा इंडिकेटर है वो हाई वोल्टेज और छोटा इंडिकेटर को एल बी मतलब लो वोल्टेज से डिनोट करती है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं अभी डिस्कस करूंगा जैसे मैं वाई वाई कनेक्शन करता हूँ। स्टार स्टार कनेक्शन में जीरो होता है और स्टार स्टार कनेक्शन में सिक्स होता है। अगर ये कैसे होता है ये तुम लोग बुक में देखोगे, और जगह ऐसे ऐसे कनेक्शन को डिनोट करके डिनोट किया जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो जो हम लोग जीरो मीन्स, ये जीरो मीन्स क्या होता है, जीरो ये जो जीरो होता है वाई वाई, जो वाई वाई जीरो होता है इसका मतलब क्या होता है, जीरो मीन्स फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड एंड द लो वोल्टेज साइड, ठीक है। ये जो फेज डिफरेंस है हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच में उस फेज वोल्टेज को डिनोट किया जाता है इस जीरो से सिक्स से वन से 11 से। ये जो, ठीक है, ये तो कनेक्शन को शो करता है, ठीक है। तुम लोग इससे पता कैसे चलेगा
ये तो कनेक्शन को शो करता है। स्टार स्टार कनेक्ट मतलब ट्रांसफार्मर अगर तुम्हें कोई बोल दे, मान लो हम्म, मान लो पुनीत पुनीत सेन को कोई बोल दे कि पुनीत वाई वाई जीरो है ट्रांसफार्मर कनेक्शन, तुम इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो वाई वाई मतलब पुनीत ये बोलेगा कि ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार स्टार में है, स्टार स्टार में कनेक्शन किया गया है, एंड हाई वोल्टेज साइड में स्टार है, एंड लो वोल्टेज साइड को रिमूव करता है। और जीरो क्या रिमूव करता है इसको, जीरो डिनोटिंग दैट is difference between the high voltage side and the low voltage side is zero. हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड का फेज डिफरेंस जीरो है तो उसका डायग्राम कैसे होगा, उसका डायग्राम हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखो ये क्लॉक है। ठीक है, तो इसमें देखो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड को मैंने हमेशा बिग इंडिकेटर को ऐसे डिनोट कर दिए हैं और स्मॉल इंडिकेटर को लो वोल्टेज साइड में डिनोट कर दिए। इसके बीच में जब वाई वाई जीरो रहेगा तो इसके बीच में हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के बीच में कोई भी फेज एंगल क्या जनरेट हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है। ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड के बीच में कोई भी एंगल जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जीरो है, तो इससे हम लोग उसको बोल सकते हैं वाई वाई जीरो। ठीक है, सिमिलर तरीके से तुम लोग देखो मैंने इधर पर लिखा था वाई वाई सिक्स, जब भी स्टार कनेक्शन करोगे, स्टार स्टार कनेक्शन करोगे हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड में, तो उसको मैं वाई वाई सिक्स बोल सकता हूँ। सिक्स क्यों है, क्योंकि वाई वाई में वाई वाई कनेक्शन में क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड में फेज डिफरेंस जब 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं। क्यों सिक्स बोलते हैं, मान लो ये हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, इसका बीच में जब डिफरेंस 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसका बीच में जो डिफरेंस फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो उसमें हम लोग क्या होगा, तो ये जो लो वोल्टेज साइड के इंडिकेटर है ये देखो जो डॉटेड लाइन से देखो नीचे आ गया है, ये लो वोल्टेज साइड नीचे आ गया है। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हेलो, सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है, यस सर। कब से नहीं आ रहा है? स्टार्टिंग से नहीं आ रहा सर, तो मुझे लगा मेरा ही प्रॉब्लम होगा। पहले से बोलना चाहिए अरे था। सर अभी देखो आ रहा है? आ रहा है, तुम देखो सेकंड पे। सर दो आईडी अभी से तो ज्वाइन है, WhatsApp तो चेक उधर कर, आके देखो, अच्छा स्लाइड करके देखना पड़ता। स्लाइड करके देखो साइड में, लेफ्ट राइट साइड में स्लाइड करो और उधर देखो। अभी तक आ रहा था नहीं आ रहा था? वीडियो सर पिन आपको करना आ शुरू रहा से पड़ेगा आ सर, रहा आ है, रहा। स्लाइड ये लोग नहीं किया इस वजह से नहीं दिख रहा वही लोग को। अच्छा ठीक 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 है, मैं पहले से बोल देता थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला था पहले से, ट्रांसफार्मर का देयर आर फोर टाइप ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन से हम लोग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर सकते हैं, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। ठीक है, तो हम लोग जब कनेक्शन करते हैं तो हम लोग जब स्टार स्टार में कनेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार स्टार जीरो एंड स्टार स्टार सिक्स, वाई वाई जीरो एंड वाई वाई सिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं। जब डेल्टा में हम लोग कनेक्शन करते हो तो हम लोग डी जीरो एंड डी सिक्स से इसको डिनोट करते हैं, एंड जब हम लोग इसको स्टार डेल्टा में कनेक्शन करते हैं तो वो वाई डी वन एंड वाई डी 11 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जब हम लोग डेल्टा स्टार में कनेक्शन करते हैं तो डेल्टा स्टार स्टार वन एंड डेल्टा स्टार 11 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द 01611, इसको हम लोग को वॉच का, हम लोग जो एनालॉग वॉच होता है घर में, जो हम लोग एनालॉग वॉच होता है, ये रिस्ट वॉच होता है, जो एनालॉग एनालॉग होता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। कैसे, जैसे मान लो अभी मैंने बोला था कि स्टार स्टार में जीरो होता है, एंड जब हम लोग स्टार स्टार में कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर का उसमें जीरो एंड सिक्स आता है। कैसे आता है, जैसे मान लो ये हाई वोल्टेज मैंने बोला था दो साइड है, हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, तुम देख पा रहे हो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, इसके बीच में हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, इसमें फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर में ही। ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड में, हाई वोल्टेज साइड में देखो ये जो वॉच का जो इंडिकेटर है, ठीक है, इसका जो बिग इंडिकेटर है इससे हम लोग हाई वोल्टेज साइड में यूज करते हैं, जो स्मॉल इंडिकेटर है वॉच का,
क्या किए, स्मॉल इंडिकेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर जब मैं बता रहा हूँ ये स्टार्ट में जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जीरो में स्टार्ट जीरो मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड एंड द लो वोल्टेज साइड इज जीरो। हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के बीच में फेज एंगल कितना होगा, जीरो होगा। ये देखो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड में फेज एंगल जब वाई वाई जीरो है, तब जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है। जिस लाइन से हाई वोल्टेज साइड डिनोट किया गया है उसी सेम लाइन से लो वोल्टेज साइड डिनोट किया गया है, इसीलिए हम लोग इसको वाई वाई से बोलते हैं। सिमिलरली जब मैं बोलूँ वाई वाई, जब कनेक्शन मेरे स्टार में होता है इसमें सिक्स से ही हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कब डिनोट करते हैं, जब फेज एंगल द डिफरेंस बिटवीन द फेज एंगल ऑफ हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड 180 डिग्री होता है। जब ये लो वोल्टेज साइड का फेज एंगल, देखो लो वोल्टेज साइड सिक्स कब होगा, जब फेज एंगल ये दोनों के बीच में सिंपल है, ये दोनों के बीच में तो फेज एंगल का डिफरेंस होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, जब ये मान लो देखो ये लो वोल्टेज साइड जब ये राइट हैंड साइड में मूव करके 180 डिग्री में इसका पोजीशन होगा लो वोल्टेज साइड के इंडिकेटर का, देखो ये डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया है। और इसका फेज एंगल कितना है, हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड का, अगर मैं लो वोल्टेज साइड को 180 डिग्री मूव करके इधर से इधर तक लाऊं तो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के अंदर फेज एंगल का डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अगर 180 डिग्री होगा देखो तो वॉच का सिक्स का जो इंडिकेटर है उससे डिनोट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वाई वाई सिक्स, और पहला वाई वाई जीरो, क्योंकि वो वॉच का जीरो कोड इंडिकेट कर रहा था। सिमिलरली बाकी सब होगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे, पहले जो हम लोग एग्जांपल देखे थे उसको और एक बार हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्या था, मान लो स्टार्ट डेल्टा, तो स्टार्ट डेल्टा जो कनेक्शन है, ठीक है, हम लोग देखो ये स्टार्ट डेल्टा जो कनेक्शन होगा, जब ट्रांसफार्मर का स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन होगा तो उसको हम स्टार्ट डेल्टा 1 और स्टार्ट डेल्टा 11 बोल सकते हैं। हम स्टार्ट डेल्टा 1 और 11 हम लोग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमने वाई डी स्टार्ट डेल्टा 1 हम लोग जब बोलेंगे तो फेज डिफरेंस, इसका मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड एंड द लो वोल्टेज साइड इज 30 डिग्री। मतलब हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना है, इसके अंदर फेज डिफरेंस है 30 डिग्री, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन मुझे करना है, हाई वोल्टेज साइड में जब ट्रांसफार्मर का कनेक्शन फोर टाइप से होता है, तो मैंने एक टाइप क्या बोला था, स्टार्ट डेल्टा में मतलब हाई वोल्टेज साइड को स्टार में एंड लो वोल्टेज साइड को जब मैं डेल्टा में कनेक्शन करूंगा, ठीक है। ये सिमिलर कुछ नहीं है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखो ये फोर टाइप ऑफ कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मैं लेबोरेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल बात है। इसमें कनेक्शन मैंने क्या बोला था, स्टार्ट डेल्टा वन, ठीक है। स्टार्ट डेल्टा वन हम लोग जब बोलेंगे उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड, जो एक एनालॉग वॉच का, मैं सब कुछ फिर से रिपीट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग समझ लेना। तो ये एनालॉग वॉच का जब मैं से रिप्रेजेंट करूंगा वाई डी वन को, तो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड मैंने क्या बोला था, वॉच का जो बिग जो बिग इंडिकेटर है ये हाई वोल्टेज साइड एंड स्मॉल इंडिकेटर लो वोल्टेज साइड को डिनोट करेगा। मतलब जब स्टार डेल्टा कनेक्शन में जब हम लोग को हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के बीच में फेज डिफरेंस 30 डिग्री होगा, तब क्या होगा, ये एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। लो वोल्टेज साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और इसका पोजीशन देखो वन, जो एनालॉग वॉच है वन के रेस्पेक्ट में है, तो हम लोग उसको एंगल कितना क्रिएट हो रहा है 30, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वाई डी वन क्यों, क्योंकि ये हम लोग जो कनेक्शन किए हैं स्टार और डेल्टा में ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड में, उसमें फेज एंगल बन रहा है 30, तो उसको हम लोग वन से डिनोट किए, क्योंकि हम लोग उस एंगल को एनालॉग वॉच के कंपैरिजन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी है। अभी वाई डी वन वन, अगर मैं वाई डी वन वन बोलूंगा तो क्या होगा, तुम लोग बताओ। 11 पर फेज एंगल बनेगा।
उसमें क्या होगा, उसमें देखो YD11 मतलब YD11 मतलब तुम लोग इस ये जो उसका फेज एंगल होगा सर 3 3। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। मान लो जब ये स्टार डेल्टा में होगा, ये जब स्टार डेल्टा में 11 होगा, तो इसका मतलब है फेज डिफरेंस कितना होगा, 11। ये लो वोल्टेज का इंडिकेटर कहाँ पे जाएगा, 11 के पास जाएगा, और इसमें कितना एंगल होगा, इसमें सिमिलरली कितना एंगल होता है वॉच में, इसमें भी एंगल होगा 30 डिग्री। ओके, ठीक ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 30 डिग्री होगा, मगर ये जो लो वोल्टेज साइड का इंडिकेटर है ये 11 में शो कर रहा है। ठीक है, ये 11 में शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं YD11। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला कंडीशन में एक चीज हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, YD1, ये जो YD1 पोजीशन है, इसमें देखो, इसमें जो कनेक्शन है, इसमें YD1 में, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि YD1 में फेज डिफरेंस बिटवीन हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड इज 30 डिग्री। वन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम YD1 को बोल रहे हैं। मगर इसमें एक चीज है, याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है, ये जो हाई वोल्टेज साइड है, अ, ये लीड कर रहा है, ये हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड से 30 डिग्री लीड कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगर इस डायग्राम से YD1 में YD1 में कौन सा डायग्राम बन रहा था, ये राइट हैंड साइड पे 30 डिग्री बन रहा है, तो इसमें हम लोग ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये लो वोल्टेज का ठीक एक्सिस है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाई वोल्टेज साइड, ये जो हाई वोल्टेज साइड है YD1 में, ये हाई YD1, ठीक है, YD1, इसमें हाई वोल्टेज साइड लीड फ्रॉम लो वोल्टेज साइड। ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज साइड देखो लीड कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन है, जब हम लोग हाई वोल्टेज साइड है इसका रिस्पेक्ट में, लो वोल्टेज का रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हाई वोल्टेज साइड इज लीड 30 डिग्री बाई लो वोल्टेज साइड। ओके, एंड सिमिलरली YD11 के जब YD11 पोजिशन में कनेक्शन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो ये पॉइंट रहेगा एक्सिस और ये एक्सिस। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या, लो वोल्टेज साइड इज लीड फ्रॉम द हाई वोल्टेज साइड। मतलब जब हम लोग लीड या लैग को हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको रेफरेंस लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, इसको अगर हम रेफरेंस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो ये डायरेक्शन है, इसको अगर हम रेफरेंस लेंगे, तो हम लोग इस डायग्राम से बोल सकते हैं YD1 में ये कौन सा पोजीशन शो कर रहा है, YD1। ठीक है, इसमें हाई वोल्टेज साइड इज लीड फ्रॉम द लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड लीड कर रहा है 30 डिग्री लो वोल्टेज साइड से। एंड जब हम लोग YD11 का पोजीशन लेंगे, ठीक है, लो वोल्ट हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड YD11, ठीक है, इसमें भी 30 डिग्री है। तो इसमें जब हम लोग डिनोट करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लो वोल्टेज साइड इज लीडिंग फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड, मतलब ये लीड लैग का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे। ओके, इतना तक समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर कनेक्शन। हम लोग अभी समझ गए उसका टर्म का मतलब क्या है और कैसे हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। YY0 इसका मतलब क्या है, YY0 मैंने अभी तक क्या डिस्क्राइब किया, YY0 या DY0 या YD0, इसका मतलब क्या है तुम लोग अभी बोल सकते हो, कोई अगर पूछेगा तो। और इसका जो लीड, कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, इसका फंडामेंटल क्या है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कनेक्शन, अभी कनेक्शन में हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक स्टार कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर का, मैं आज हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर कनेक्शन, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। ठीक है, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन में मान लो मुझे YY0 या YY6 स्टार स्टार कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग ये जो टर्मिनल है, मान लो ए, तो 3 फेज होगा। ठीक है, तो थ्री फेज में क्या होता है, तीन लाइन है, तो ये फेज हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो ए एंड ए टू, A1 एंड A2, ये क्या शो कर रहा है, ये 1
A and A1 is representing one phase from the three phase. ये कोई भी एक फेज का सिचुएशन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ए एंड ए टू को ले लिया, ठीक है, थ्री फेज है, ये फर्स्ट टर्मिनल मैंने ले लिया। फिर मैंने B1 एंड B2 ये सेकंड एंड C1 एंड C2 ये थर्ड, ये तीनों को मैंने स्टार कनेक्शन में इसको मैंने एक कॉमन टर्मिनल में हम लोग ऐड कर दिया, ठीक है। स्टार कनेक्शन में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है। बाद में हम लोग इधर से न्यूट्रल कनेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हाई वोल्टेज साइड पे मैंने अगर बना दिया, हाई वोल्टेज साइड पे मैंने क्या करूंगा, हमेशा कैपिटल से डिनोट करूंगा। तो हाई वोल्टेज साइड में देखो ये तीन टर्मिनल है, इसको मैंने A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 ये तीनों टर्मिनल को मैंने कैपिटल में शो कर दिया। ये हाई वोल्टेज है, ये Y है, Y मतलब कैपिटल Y मतलब हाई वोल्टेज साइड। जीरो मतलब क्या बोला था, फेज डिफरेंस बिटवीन हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड इज जीरो। सिक्स मतलब कहीं पर अगर सिक्स रहेगा तो तुम आग बंद करके बोल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड इज सिक्स। मतलब क्या, सिक्स मतलब 180 ठीक, सिक्स मतलब लो वोल्टेज का इंडिकेटर इधर पर रहेगा, मतलब 180 डिग्री मूव कर जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अभी मैं कनेक्शन बता रहा था, कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, पहले तुम्हें फंडामेंटल चीज समझ लिया, अभी मैं कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो प्राइमरी साइड को, हाई वोल्टेज साइड को मैंने ऐसे स्टार में कनेक्शन कर दिया। अभी लो वोल्टेज साइड को कनेक्शन करना है, ये वाई वाई है, लो वोल्टेज साइड को कनेक्शन करना है थ्री फेज है, तो स्टार में करूंगा तो मैं ऐसे भी करूंगा, ठीक है। तीन टर्मिनल है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को मैंने स्टार में कनेक्शन कर दिया, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया। और देख, जब भी लो वोल्टेज से कनेक्शन करूंगा तो A1 A2 B1 B2 ये C1 C2 इसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा, ठीक। अभी एक चीज देखो, अभी कौन सा कॉइल के साथ कनेक्शन है। ये तो मैंने दो टर्मिनल ले लिया, एक प्राइमरी साइड का, एक हाई वोल्टेज साइड का, एक लो वोल्टेज साइड का। कोई भी प्राइमरी हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी हो सकता है। मान लो अगर मुझे ये तो डिपेंड करता है कि मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर रहा हूँ या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कोई भी हो सकता है। अगर स्टेप डाउन करूंगा तो लो वोल्टेज, तो सेकेंडरी में क्या रहेगा, लो वोल्टेज साइड, सेकेंडरी में ये लो वोल्टेज का टर्मिनल रहेगा। अगर स्टेप अप कर रहा हूँ तो सेकेंडरी में हाई वोल्टेज साइड रहेगा, तो इसको सेकेंडरी में रखूंगा मैं, ठीक है, हाई वोल्टेज को स्टेप अप अगर करना होगा तो। अभी वो चीज दिमाग में नहीं लाना है, अभी कनेक्शन कैसे करना है, जैसे वाई वाई में कनेक्शन कैसे करना है। मैंने दो टर्मिनल ले लिए, हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, ठीक है। अगर जून का टाइम टाइम लिमिट एंड हो गया, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ओके ओके। तो वर्टिकल कॉइल लिंक टू द अनदर, ठीक है। ये जो वर्टिकल कॉइल हम लोग इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, इसमें हम लोग जून का टाइम लिमिट खत्म हो गया तो फिर से ज्वाइन कर लेना, और जो मुझे अटेंडेंस लेके भेजता है अटेंडेंस ले लेना, ओके। अभी अच्छा, कनेक्शन कैसे करना अभी हम लोग जानेंगे। इस दोनों के बीच में, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड के बीच में हम लोग कनेक्शन को कैसे करेंगे। तो हमेशा ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन लिंक टू अनदर वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल मतलब A1 एंड A2 ये वर्टिकल लाइन है, ये A1 एंड A2 जो स्मॉल है, जो लो वोल्टेज साइड का है टर्मिनल है, और हाई वोल्टेज साइड का A1 एंड A2 ये लो वोल्टेज साइड का A1 एंड A2 के साथ वर्टिकली कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। वर्टिकल कॉइल लिंक टू अनदर वर्टिकल कॉइल, मतलब ये ऐसा नहीं है एक कॉइल, एक वर्टिकल कॉइल एक दूसरा नॉन वर्टिकल माने जो वर्टिकल पोजीशन में नहीं है उसके साथ पैरेलल पोजीशन में नहीं है, उसके साथ कनेक्शन वैसे नहीं हो सकता, ओके ओके। सो वर्टिकल कॉइल लिंक टू अनदर वर्टिकल कॉइल, ठीक है। और एक चीज याद रखना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है,
कि the phase voltage trans ratio are the same in the स्टार स्टार। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में तुम्हें अगर कोई थ्योरी में तुम अगर देखोगे फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो, फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो, फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो, तो कुछ टर्म तुम लोग देखोगे जैसे लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच में या दो फेज के बीच में जो वोल्टेज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। एंड फिर व्हाट इज फेज वोल्टेज, एक फेज हम लोग कोई भी एक फेज एंड न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, इसमें जो वोल्टेज रहेगा इसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो मैं ही जैसा बोल रहा था फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो आर सेम इन स्टार स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो सेम रहेगा स्टार स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में। ओके, एंड ट्रांस रेशियो का मतलब क्या होता है, ट्रांस रेशियो हमेशा फेज वोल्टेज रेशियो के साथ इक्वल रहेगा, ये हमेशा याद रखना। ट्रांस रेशियो एंड फेज वोल्टेज रेशियो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल रहेगा। हेलो, ठीक है। एंड ट्रांस रेशियो and also the trans ratio is not always equal to the line voltage। trans ratio जैसे फेज वोल्टेज के साथ रेशियो के साथ इक्वल रहेगा, मगर ट्रांस रेशियो ऑलवेज इक्वल माने हेलो, हमें ऑडियो, Yes, sir. ओके ओके ओके, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, ठीक है। अभी शायद स्क्रीन भी आ जाएगी, ठीक, आ गया। हाँ, मैं बोल रहा था कि कुछ चीज याद रखना, मैंने जैसे फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो आर सेम ही, ये फेज वोल्टेज ट्रांस रेशियो ये सब सेम रहता है स्टार स्टार एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, ये हमेशा याद रखना। फेज वोल्टेज एंड ट्रांस रेशियो आर द सेम इन स्टार स्टार एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ऑल्सो द ट्रांस रेशियो जो होता है, ट्रांस रेशियो जो होता है, मान लो ट्रांस रेशियो जो होता है वो फेज वोल्टेज रेशियो के हमेशा इक्वल रहता है, ये हमेशा याद रखना कुछ पॉइंट। ट्रांस रेशियो हमेशा फेज वोल्टेज रेशियो के साथ इक्वल रहता है। एंड ऑल्सो ट्रांस रेशियो जैसे फेज वोल्टेज रेशियो के साथ इक्वल रहता है, ट्रांस रेशियो ऑल्सो इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। जैसे फेज वोल्टेज के साथ इक्वल रहता है, लाइन वोल्टेज के साथ हमेशा रह भी सकता है, नहीं रह भी सकता है, ठीक है। ओके, तो मैं जब इसका कनेक्शन करूंगा, ये दोनों टर्मिनल हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज कनेक्शन करूंगा, तो ये जो वर्टिकली कॉइल है, मान लो ये कॉइल के कनेक्शन में इस कॉइल के साथ कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये इधर पर जो देखो C1 एंड C2 है, इसका कनेक्शन जो वर्टिकल टर्मिनल है, इसका कनेक्शन में इसके साथ कर सकता है। मगर ये C1 C2 एंड सिमिलरली B1 B2 का, ये B1 B2 का ये जो B1 एंड B2 टर्मिनल है, इसको मैं ये B1 B2 के साथ कर सकता हूँ। मगर मैं कभी भी A1 A2 का कनेक्शन में कभी भी C1 C2 के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर कनेक्शन मुझे डेल्टा में करना है, तो डेल्टा में अगर मैं कनेक्शन करना चाहूँ तो डेल्टा का कनेक्शन कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का बनता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ट्रांस रेशियो इज डिटरमाइंड ओनली बिटवीन कॉइल, ठीक है। ट्रांस रेशियो ओनली डिटरमाइंड बिटवीन द कॉइल व्हिच इज कपल्ड ईच अदर, ठीक है। ट्रांस रेशियो हमेशा डिटरमाइंड बाय द बिटवीन द कॉइल, टू कॉइल व्हिच इज कपल्ड ईच अदर, उसके बीच में हम लोग ट्रांस रेशियो मेजर कर सकते हैं। एंड कॉइल व्हिच आर जियोमेट्रिकली सेम दे आर कपल्ड ईच अदर, मतलब कोई भी कॉइल को कनेक्शन करने के लिए, कोई भी कॉइल को कनेक्शन करने के लिए उसको जियोमेट्रिकली सेम पोजीशन में रहना होगा। जैसे जियोमेट्रिकली A1 A2 एंड A1 A2, कैपिटल एंड स्मॉल A1 A2 ये जियोमेट्रिकली सेम पोजीशन में है। सिमिलरली C1 C2 and C1 C2 and B1 B2 and B1 B2 geometrically is same position में, okay। and phase sequence, ठीक है। जब हम लोग, मैंने क्या बोला था, जब हम लोग फेज सीक्वेंस को देखेंगे तब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे ये स्टार और स्टार कनेक्शन है, जब हम लोग फेज सीक्वेंस को देखेंगे हम लोग क्लॉकवाइज जो ये डायरेक्शन है, ये देखिए क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है,
इसमें हम लोग फेज सीक्वेंस को हमेशा मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फेज सीक्वेंस मतलब ये जो दोनों फेज के बीच में जो एंगल हम लोग डिनोट कर रहे थे, ये हम लोग क्लॉकवाइज में कर रहे थे। तो पहला पहला पिक्चर देखो, ठीक है। हम लोग जब YY6 को हम लोग डिनोट कर रहे थे, YY6, तो क्या हो रहा था, ये हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड के बीच में फेज एंगल कितना, फेज एंगल कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज लिया था, तो उसी जो फेज एंगल लिया था उसी चीज के लिए डिस्कस करके बोला गया है कि जब भी मैं कोई कनेक्शन करूंगा तो फेज सीक्वेंस को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिनोट करेंगे। फेज सीक्वेंस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दोनों का फेज सीक्वेंस सेम है, इसीलिए ये दोनों का कनेक्शन में कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि फेज सीक्वेंस सेम है। जब मैं लैग करूंगा, कहीं भी कोई भी चीज लैग होता है तो मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो लीड होता है, जो लीड में जाता है तो जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करते हैं। इसको भी पहले मैंने बोल दिया था। जैसे मान लो इसमें ये जो YD1 में क्या हो रहा था, हाई वोल्टेज साइड लीड कर रहा था, मतलब जब लीड कर मैंने रेफरेंस लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज जो मेरा मूवमेंट है उसको लेना है, ठीक है, ठीक है। तो लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देखो ऊपर डिनोट किया गया है। उसी तरीके से देखो, जब हाई वोल्टेज साइड को मैंने बोला था लो वोल्टेज साइड को लीड कर रहा है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रेफरेंस लिया था, ठीक। उसके बाद देखो, जब YD11 में जब LV लो वोल्टेज साइड जब लीड कर रहा था हाई वोल्टेज साइड से बाय द एंगल 30 डिग्री, तब वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लीड कर रहा था। तो इसको मैं घुमा कर ही बोल सकता हूँ, जब लैग करूंगा तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल सकता हूँ। तो मैं इसको YD1 को भी ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लो वोल्टेज साइड इज लैगिंग बाय द हाई वोल्टेज साइड ऑफ द एंगल 30 डिग्री, ठीक है। मैं इनको दोनों तरीके बोल सकता हूँ। इसको भी बोल सकता हूँ मैं, हाई वोल्टेज साइड इज YD11 में, हाई वोल्टेज साइड इज लैगिंग बाय द 30 डिग्री फ्रॉम द लो वोल्टेज साइड, ठीक है। तो दोनों चीज को मैं बोल सकता हूँ। अगर सेम फेज सीक्वेंस का कनेक्शन सेम होने के लिए हम लोग अगर कोई हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड कनेक्शन करेंगे तो फेज सीक्वेंस इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लो हमें कनेक्शन करना है स्टार स्टार में कनेक्शन करना है, ये कनेक्शन हम लोग करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल कनेक्शन हम लोग करना है। तो स्टार स्टार का 0 ये कनेक्शन करना है, तो इसको हम लोग कितना तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहला हाई वोल्टेज साइड को तो हमने ऐसे रखना है, ठीक है, वाई को। मगर जो लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड